10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का लर्न विद संदिशा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आज हम हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की रूपरेखा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी, पेन या पेंसिल साथ में रख लें ताकि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है प्रश्न पत्र की रूपरेखा में, वो आप साथ साथ लिख लें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न पत्र की रूपरेखा में हम देखते हैं कि समय जो है वो आपका है 3 घंटे का। आपको पूर्णांक लिखित में मिलेंगे 80 अंक और आंतरिक मूल्यांकन आपका होगा 20 अंक का। कुल हो गए जी आपके 100 अंक। यहाँ पे एक नोट दिया गया है। प्रश्न पत्र के 6 भाग क से च तक होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। आपको प्रश्न पत्र में 6 भाग आएंगे क से च तक, जिसमें आपको कुल 8 प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्न हल करने आपके लिए अनिवार्य है। तो देखिए, अब हम प्रत्येक भाग में देखते हैं क्या आएगा आपको। भाग क में बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये जो प्रश्न होंगे, ये जो भाग है, ये कुल 15 नंबर का है। प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग है, जिसमें आपको आएगा प्रश्न नंबर 1 भाग 1 में निर्धारित विषय संधि, स्वर संधि, समास, तत्पुरुष व कर्मधारय समास, भाववाचक संज्ञा निर्माण, पर्यायवाची शब्द में से 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 के पहले भाग में आपको स्वर संधि, समास में आपको तत्पुरुष व कर्मधारय, भाववाचक संज्ञा निर्माण, पर्यायवाची शब्द, इनमें से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों ही आपको करने हैं, जो कि 1 अंक का होगा। तो आपके कुल कितने अंक होंगे? 4। अब दूसरे भाग में आपको हिंदी पुस्तक 10 में से कविता कहानी के अभ्यासों में दिए गए भाग का विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न, कविता भाग में से 2 और कहानी भाग में से 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो दूसरे भाग में बच्चों, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से कविता और कहानी के अभ्यासों में दिए गए भाग का विषय बोध में से जो पहले भाग में प्रश्न हैं, उन्हीं में से 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपको कविता भाग में से आएंगे और 2 प्रश्न आपको कहानी में से आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। तो इसके कुल हो गए 4 अंक। इसी तरह प्रश्न नंबर 1 के तीसरे भाग में आपको पाठ्यपुस्तक के पद्यांश के पर आधारित 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पद्यांश को पढ़कर 2 प्रश्नों के सही विकल्प ढूंढकर लिखने होंगे। अन्य 2 प्रश्न कठिन शब्दों के अर्थ, पद्यांश के केंद्रीय भाव, मूल भाव संबंधित दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 के तीसरे भाग में आपको पद्यांश पर आधारित 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका कविता भाग का प्रश्न है। इसमें आपको पद्यांश को पढ़कर 2 प्रश्नों के सही विकल्प ढूंढकर लिखने होंगे और 2 प्रश्न आपको कठिन शब्दों के अर्थ में से आ सकते हैं, यहाँ पद्यांश का केंद्रीय भाव या मूल भाव आपको पूछा जाएगा। इसके भी कुल कितने अंक होंगे? 4, क्योंकि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो इसके कुल हो गए 4। तो अब आगे चौथे भाग में आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित
3 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 के चौथे भाग में आपको मुहावरे या लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 3 ही पूछे जाएंगे और 3 ही आपको करने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो इसके कितने हो गए? 3। इसी तरह अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जो भाग है वो भी कुल 15 अंक का है। इसमें एक नोट दिया गया है, इसमें हाँ नहीं अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति अथवा सही गलत अथवा मिलान कीजिए, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दें, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न पत्र निर्माता इनमें से सबको लगभग समान प्रतिनिधित्व देता हुआ निम्नलिखित अनुसार यथोचित प्रश्न पूछ सकता है। तो बच्चों, इसके ये पहले प्रश्न का ही 5वां भाग है। इसमें से आपको पूछा जाएगा, एक अपठित गद्यांश देकर उसके नीचे 5 प्रश्न, 3 प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर एक कठिन शब्द का अर्थ और एक प्रश्न गद्यांश के शीर्षक या केंद्रीय भाव से संबंधित दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए, 5वें भाग में आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। जैसे कि हम कंप्रीहेंशन करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही आपको हिंदी में भी एक अपठित गद्यांश, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपने उसी में से 5 प्रश्न हल करने हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में से देना है ढूंढ के, और एक आपको पूछा जाएगा उसी गद्यांश में से कठिन शब्द का अर्थ, और एक प्रश्न आपको उस गद्यांश का शीर्षक जहाँ केंद्रीय भाव के रूप में पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 ही अंक का होगा, तो इसके 5 प्रश्न हैं, तो इसके कुल अंक हो गए 5। इसी तरह छठा भाग है। छठे भाग में निर्धारित विषयों विशेषण निर्माण, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्य शुद्धि में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो बच्चों, छठे भाग में आपको ये भी व्याकरण का ही है। इसमें आपको विशेषण निर्माण, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्य शुद्धि जैसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। तो इसके कुल कितने अंक हो गए? 6। इसी प्रकार 7वें भाग में आपको हिंदी पुस्तक 10 में निबंध तथा एकांकी के अभ्यासों में से दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न, निबंध में से 2 और एकांकी में से 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो बच्चों, 7वें भाग में आपको निबंध और एकांकी के अभ्यासों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 1 में जो प्रश्न होते हैं उन्हीं में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 निबंध में से आएंगे और 2 एकांकी में से पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इसके कुल कितने हो गए? 4। ये तो हुआ आपका भाग क। अब हम भाग ख की बात करेंगे। भाग ख जो है वो है पाठ्य पुस्तक में से अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग ख आपका 20 नंबर का होगा। इसमें आपको प्रश्न नंबर 2 में हिंदी पुस्तक 10 में से कहानी, निबंध एवं एकांकी के अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 2 में दिए गए प्रश्नों में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 3-4 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपको कहानी, निबंध और एकांकी के अभ्यासों में से ही जो आपका भाग क है विषय बोध, उसमें जो भाग 2 में प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 का उत्तर देना है, वो भी 3-4 पंक्तियों में। तो ये हो गए आपके 2 नंबर का 1 होगा, तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके कुल कितने अंक हो गए? 8। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 में आपको पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, कहानी, निबंध, एकांकी के निबंधात्मक प्रश्नों अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग तीसरे में से दिए गए प्रश्न में से 5 निबंधात्मक प्रश्न, प्रत्येक विधा में से एक प्रश्न पूछना अनिवार्य पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 6-7 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा। तो बच्चों, आपको तीसरे प्रश्न में कहानी, निबंध और एकांकी में से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके अभ्यास विषय बोध के अंतर्गत भाग नंबर 3 में से होंगे। इसमें से आपको 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से आपने 3 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक विधा में से एक प्रश्न पूछना अनिवार्य होगा। तो इसका उत्तर आपने 6-7 पंक्तियों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो ये बन गए कुल आपके 12 अंक। इसी तरह भाग ग, अनुवाद, पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, ये होगा आपका 5 अंक का। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न अनुवाद से संबंधित होगा। इस प्रश्न में पंजाबी का एक लगभग 35 या 40 शब्दों का एक गद्यांश देकर उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। भाग ग आपका अनुवाद से संबंधित है। इसमें आपको 35-40 शब्दों का एक गद्यांश पंजाबी में दिया जाएगा, जिसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। तो इसके कुल अंक होंगे आपके 5। इसी तरह अगला भाग घ है। भाग घ हुआ आपका विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन से संबंधित। प्रश्न नंबर 5, विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन तीनों में से किन्हीं 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा और ये कितने कुल अंक का होगा? 5। देखिए, प्रश्न नंबर 5 में आपको एक विज्ञापन या सूचना या प्रतिवेदन 3 आपको प्रश्न दिए जाएंगे। इन तीनों प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्न हल करने हैं। 1 मिनट, 2 नहीं, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों में से किन्हीं 2 में से 1 मिनट, एक बार फिर से देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। भाग ग, विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन, ये है आपका प्रश्न नंबर 5। इसमें आपको विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन तीनों में से किन्हीं 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। तो बच्चों, विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन में से किन्हीं 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको या तो विज्ञापन और सूचना में से प्रश्न आएगा, या आपको सूचना या प्रतिवेदन से आएगा, या विज्ञापन और प्रतिवेदन से आएगा। ऐसे करके आपको इन तीनों में से किन्हीं 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपने किसी एक का ही उत्तर देना है और एक प्रश्न कितने अंक का है? 5 अंक का। तो इसी तरह अगला भाग ड है रचनात्मक लेखन, ये आपका 15 अंक का होगा। ये है आपका प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा। इसमें 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। ये जो प्रश्न नंबर 6 है, ये आपका पत्र लेखन से संबंधित होगा और पत्र लेखन जो है वो आपके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में से ही उठाए जाएंगे और आपने उन्हीं में से किसी एक का उत्तर देना है। इसके कुल कितने अंक है? 7। इसी तरह अगला प्रश्न है भाग ड, रचनात्मक लेखन का ही प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न अनुच्छेद लेखन से संबंधित होगा। कोई 3 विषय देकर उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर जो 7 है वो आपका अनुच्छेद लेखन से संबंधित होगा। आपको आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस में से ही 3 विषय दिए जाएंगे और आपने किसी एक विषय में 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। इसके कुल अंक होंगे 8। आगे आपका है भाग च। जो आपका भाग च है वह प्रपत्र पूर्ति पर आधारित है। इसके आपको कुल 5 अंक मिलेंगे। ये होगा आपका प्रश्न नंबर 8।
ये जो प्रश्न है आठवां प्रश्न जो है वो प्रश्न पत्र का सबसे आसान, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान प्रश्न है हल करने के लिए। देखिए, बैंक, डाकखाना, रेलवे से संबंधित प्रपत्रों में से किन्हीं दो के प्रपत्र देकर उनमें से किसी एक प्रपत्र की पूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। प्रपत्र की रूपरेखा प्रश्न पत्र में ही दी जाएगी। बच्चों, ये सबसे आसान लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपको जो भी आंसर देना है वो सारा आपके प्रश्न पत्र में ही रूपरेखा उसकी बनी होती है। आपने वहाँ से उठा के अपने प्रपत्र की पूर्ति करनी है। बैंक से संबंधित हो सकता है, डाकखाने से संबंधित हो सकता है, या रेलवे से संबंधित कोई भी प्रपत्र हो सकता है। प्रपत्र का मतलब होता है फॉर्म। जैसे बैंक में से पैसे निकलवाने के लिए या पैसे जमा करवाने के लिए, डाकखाने से भी पैसे जमा करवाने के लिए या पैसे निकलवाने के लिए, ऐसे आपको प्रपत्र आएंगे। और प्रपत्र की रूपरेखा भी आपको प्रश्न पत्र में ही दी जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रश्न पत्र में से ही प्रश्न में जो भी रूपरेखा दी गई है उसी के हिसाब से आपने रूपरेखा प्रपत्र में भर देनी है। बहुत ही आसान ये वाला प्रश्न है। आगे देखिए, एक विशेष नोट दिया गया है। प्रश्न पत्र निर्माता बैंक, डाकखाना, रेलवे से संबंधित प्रश्नों में से किसी भी प्रपत्र में 5 स्थानों की पूर्ति करने के लिए दे। प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 1 अंक निर्धारित है। बच्चों, आपको जो भी प्रपत्र दिया जाएगा उसमें आपने 5 रिक्त स्थान भरने हैं, उनकी पूर्ति करनी है, और प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो आपके कुल हो जाएंगे 5 अंक। आगे फिर एक विशेष नोट दिया गया है। पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 10 के अभ्यासों को निम्नलिखित शीर्षकों से प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं क्या है। नंबर 1 विषय बोध, नंबर 2 भाषा बोध, नंबर 3 रचनात्मक अभिव्यक्ति, नंबर 4 पाठ्येतर सक्रियता, नंबर 5 ज्ञान विस्तार। परीक्षा में केवल विषय बोध व भाषा बोध से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति, पाठ्येतर सक्रियता व ज्ञान विस्तार का उपयोग विद्यार्थियों की प्रतिभा निखार हेतु आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाएगा। बच्चों, ये थी आपके एग्ज़ाम की में जो प्रश्न पत्र है उसकी रूपरेखा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद संदिशा। आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आप सभी बच्चों को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।